अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफल हालुकुम? क्या हाल चाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह। 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 चले, मेरा नाम आप सबको अगर नहीं आता तो मैं आपकी टीचर हफ्सा सुहेल हूँ। ठीक है, और इंशाल्लाह बस आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सबक नंबर 7A। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहे हैं। तो काफी कुछ सीख भी लिया होगा आप लोगों ने। आप लोगों ने अभी तक जो है इस लेसन के एंड पे एटलीस्ट आप लोग कोशिश कीजिएगा, कुरान खोलकर एक पेज कोई सा रैंडम दिएगा, उस पे हाईलाइट कर लीजिए जो आपने पढ़ा है अभी तक। कितना आपको लग रहा है कि आपको कौन से वर्ड्स आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। ठीक है, ये आप लोगों की आज की एक्सरसाइज होगी आज के लेसन के बाद। ठीक है, तो माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा ग्रुप में भी पार्टिसिपेट करते हैं। आप लोगों ने सारों ने जो है एक्टिविटी की थी। नऊ जो आपने वर्ड था वो भी ढूंढ के दिया था जो 3 टाइम्स आया था कुरान में। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को देखे कुरान का कुछ ना कुछ पता चलना शुरू हो गया है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी पता था लेकिन अब जरा हम अंडरस्टैंडिंग के साथ, उसमें तदब्बुर भी एक तरह से तदब्बुर ही होता है ना, बार बार पलट के उस पे आ रहे हैं। तो अब हम उसको आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंड भी इंशाल्लाह करेंगे। तो चलें जी, इसको शुरू कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ना है उसको देख लेते हैं। आज इंशाल्लाह हमने छोटी छोटी सी चीजें पढ़नी है जो पहले से आप लोगों को आती हैं, लेकिन आज हम उसको इंशाल्लाह इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। आप लोगों की नमाज में एक जो चेंज आएगा ना इंशाल्लाह, वो एक बहुत मेरे ख्याल से जब मैंने ये कोर्स किया था ना, मुझे लगता है कि जब मैंने इसके बारे में सोचा तो वाकई एक बंदा उस कंटेम्पलेट करता है, सोचता है कि वाकई इसमें ये चीजें हैं। तो इसको देखेंगे। फिर ग्रामर के अंदर हमने 3 जो है चीजें और पढ़नी है, ये भी बड़े मजे की। और नकाते तालीम या शौक देखेंगे, कोई ना कोई नया पॉइंट आपको पता चलेगा। और उसके बाद जो है इसमें 15 नए अल्फाज आएंगे जो कुरान में तकरीबन 1300 टाइम्स से ज्यादा है, तकरीबन 1400 टाइम्स। चलें जी, इसको शुरू करते हैं। तो रुकू के अस्कार तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको ही आते होंगे। आज हम देख लेते हैं इसमें होता क्या। सुबहान रब्बियल अज़ीम, पाक है मेरा रब अजमत वाला। अच्छा, इसके अंदर ना हम 4 मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, साथ साथ मैं आपको बताती जाती हूँ। अब सुबहाना ये तो बड़ा एक मारूफ सा वर्ड है, हम लोग अक्सर सुबहान अल्लाह भी बेख्तियार भी कह देते होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अल्लाह ताला को हम ये कह रहे हैं कि वो हर ऐब से, हर बुराई से, हर कमी से पाक है। ठीक है, तो सुबहान का क्या मतलब है? अल्लाह ताला परफेक्ट है, परफेक्शन के लेवल पे हैं। ठीक है, तो वो पाक है हर नेगेटिव चीज से। ठीक है, तो कुरान में ये कितनी दफा आया है? 41 टाइम्स आया है। ठीक हो गया। अब जैसे सुबहान अल्लाह ही, यानी कि इसका क्या मतलब होता है कि हर किस्म की कमी से अल्लाह ताला पाक है, नक्स से पाक है। और इसको अगर हम सोच के तसव्वुर और एहसास के साथ अब हमने इसको पढ़ना है। ठीक है, अब सेकंड वर्ड पे आ जाए, रब्बी। अब ये कौन हमारे पास, ये देखिए टेबल से आया हुआ है, पढ़ा था हमने टेबल कि नया देख रहे हैं पहली दफा। जी, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, माइक से म्यूट आप लोगों ने रखना है। ठीक है, अच्छा जी, मुझे बताएं ये रब्बी टेबल पढ़ लिया था हमने? कौन से वाले टेबल्स थे ये जो हमने पढ़ा था? जी सिस्टर नाहिद बताएंगी कौन से टेबल थे? हिम हाँ जी, लेकिन ये कौन से टेबल थे? वाले ये में क्या है? अटैच जमायर जी वाली थे ना? क्या जी शो करते थे? ये क्या शो कर रहे थे? इन टेबल में क्या फर्क था? मेरा रब, मेरा रब। रब्बी मेरा रब, मैं। नहीं, अगर हम हु लगा देते हैं तो क्या जी जो उससे है ना शो मैं होता है? के लिए इस्तेमाल होता है, मेरा रब।
देखिए मेरा क्वेश्चन गौर से सुने, मैं पूछ रही हूँ अगर हम जब हु हम का ये कुम ना लगा देते हैं तो उससे क्या चीज का पता चलता है, क्या चीज जाहिर होती है? अपना यानी जी जी अपना ये जाहिर होती है, मलकियत एक्चुअली जाहिर होती है। मलकियत जाहिर ठीक है, होती है। पोजेशन के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, जी रब्बुहु उसका, उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब। ठीक मेरा है, तो इस तरह से ये ठीक। होगा। सही है, चलिए। अच्छा, उसके बाद हमने क्या कहा, यहाँ से हमें पता चल रहा है रब्बी मेरा रब। अब यहाँ पे क्या चीज, दो चीजें कोई सी हमें इससे पता चलेंगी। एक पॉइंट तो हमें पता चल गया कि अल्लाह ताला जो हैं वो पाक हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमें क्या पता चला है, एक मिनट है, चलो। हाँ, तो पहला पॉइंट हमें इससे पता चल गया कि अल्लाह ताला जो है वो पाक है। अब रब, रब के मानी हमने पढ़े थे ना, रब कौन है? रब जो परवरिश करने वाला है, जो जर्रे से कमाल तक पहुंचाता है। ठीक है, ये सारी डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी। कहाँ पढ़ी थी? सूरह फातिहा के अंदर हमने पढ़ी थी, जब हम रब्बिल आलमीन हमने पढ़ा था, तब हमने पूरा डिस्कस किया था रब है कौन। ठीक है, तो हमने ये जहन में रखना है कि रब है वो एक तो, ठीक है, यानी सारे अख्तियारात उसके पास हैं। और दूसरी चीज हमने क्या करनी है, इसी में से दूसरा पॉइंट हमने लेना है कि वो मेरा रब है। ठीक है, यानी कि 2 और 3 भी इसी में से हमें पता चल रहा है। रब्बी, इस तरह सोचे, रब्बी मेरा रब, इस तरह करके सोचे। यानी इसमें से हमें एक तो अल्लाह ताला का ये पता चला कि वो हमारा रब है, बल्कि हम इतने अपनायत के साथ उसको कह रहे हैं कि वो मेरा रब है। ठीक है, ये रुकू की दुआ होती है। ठीक है, आप लोगों ने एहसास के साथ पढ़नी है अभी। अजीम, अजीम का क्या मतलब होता है? अजमत वाला, बड़ाई वाला, जिसको जिस पर किसी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। ठीक है, तो अल्लाह ताला अजीम है, पावरफुल है। ठीक है, पाक है। अब ये 4th पॉइंट था। ठीक है, पाक है मेरा रब। ठीक हो गया। अब ये इसकी अक्रेंसेस भी आप देखते जाइए, ये कुरान में वर्ड जो है 107 दफा आया है। ठीक है, बाकी वर्ड्स भी आप लोगों ने सॉरी देख लिए हैं। चलें, अच्छा एक चीज इसमें से देखें, ये अरबी का वर्ड है आजम, उसका क्या मतलब होता है? हड्डी। ठीक है, तो उसी से ये वर्ड डिराइव हुआ है, बड़ाई या ताकत। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ी सी और डिटेल देख लेते हैं। जैसे पाक है यानी अल्लाह ताला में कोई ऐब नहीं, वो हर चीज की पाकी है, वो जुल्म नहीं करता, ना इंसाफी नहीं करता। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कोई चीज जो है बेमकसद पैदा नहीं की है, कोई किसी किस्म की कोई कमजोरी नहीं है, और ना खौफ है अल्लाह ताला को। और जो चीज अल्लाह के पास, अल्लाह ताला के हैं वो बेस्ट है, हुक्म जो है अल्लाह ताला का वो बेस्ट है। ठीक है, तो और अब जो है हम लोग हर तरह से तस्लीम करते हैं कि वो रब है। जो भी हम जिस भी सिचुएशन में हो, चाहे कोई मुश्किल सिचुएशन हो, आसान हो, जो भी हो, तो शिकायत हम लोगों ने नहीं करनी कि वाई मी, इस तरह की सोच हमने नहीं रखनी। ठीक है, अल्लाह ताला पाक है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट जब हमने देखा था रब, अब इसको क्विकली देख लेते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि अल्लाह ताला हमें जर्रे से कमाल तक पहुंचाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपनायत वाला पॉइंट आ गया। यहाँ पे देखें, एक कहने का स्टाइल देखें। एक हम कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, हम अपने बच्चे को आवाज देते हैं बेटे, एक स्टाइल ही होता है। एक कहते हैं मेरा मेरा बेटा, तो इसमें अपनायत आ जाती है ना। इसी तरह कोई चीज में जब हम इस तरह प्यार से उसको करें, तो हमें उसको एहसास के साथ उसको पढ़ना है। रब्बी मेरा रब है। ठीक है, यानी मैं अकेला नहीं हूँ, अल्लाह ताला मेरा रब है, इसको फील करें। ठीक है, और फिर वो है, वो अजीम है, उसको कोई नहीं झुका सकता, ना उसको कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो अब इसको जो है पूरे जिक्र को एक दफा आप लोग खुद तसव्वुर और एहसास के साथ अपने जहन के अंदर दोहराइए। जी सिस्टर हाफिजा, आपका कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, ये जो अजीम लफ्ज़ है ये आपकी आवाज नहीं आ रही सिस्टर। अब आवाज आ रही आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए अगर कोई सवाल है। ठीक है, अच्छा, आगे आ जाते हैं। अब ये रुकू से खड़े होते वक्त की दुआ जो है उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। समी अल्लाहु लिमन हमिदा,
सुन ली अल्लाह ने उसकी जिसने तारीफ की उसकी। ठीक है, अब समिया से किस तरह याद कर लेते हैं हम, इसका मानी कि सुनने से है, समिया सुन लिया। ठीक है, अल्लाहु अल्लाह ने सुन लिया। ठीक है, उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या सुन लिया, किसकी बात सुन ली, ली और मिन। अब ये इसके टुकड़े देखिए, ली और मन दो टुकड़ों से कंपोज हुआ हुआ। ये ली पढ़ा था हमने टेबल में, पढ़ के आया अभी, क्या था, लहू लहुम, फिर यहाँ पे क्या आता है, लका, फिर यहाँ पे ली, लकुम और लना। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं, ली मन। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमने मन का एक और मानी क्या पढ़ा था, यहाँ पे इसका मानी है जिसने। हमने क्या पढ़ा था मन का मानी, किसी को याद है, एक और मीनिंग पढ़ चुके हैं हम लोग, कौन कौन, कौन बिल्कुल। कौन। तो इसका ये मतलब है कि अरबी में हमने लास्ट टाइम ये देखा था माँ का कोई और डिफरेंट मीनिंग पढ़ा था, आज हमने मन का भी दूसरा मानी पढ़ लिया है। ठीक है, अरबी में एक लफ्ज के एक से ज्यादा मानी हो सकते हैं, और हमें कैसे पता चलते हैं, वो कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मानी है कि अल्लाह ताला ने उसकी बात सुन ली, किसकी बात सुन ली, जिसने तारीफ की। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज देखें, ये देखें, ये दोबारा से ये टेबल्स आपके सामने आ गया। अब ये हु जो है ना, ये इसी अटैच जमायर वाले टेबल का है। ठीक है, और ये जो है हामिदा, ये एक फेल है। ठीक है, पहले हमने किस किस के साथ पढ़ा है, पहले हमने इसम के साथ जोड़ी थी ये हु। ठीक है, जैसे रब के साथ जोड़ी थी, रब्बू हु, इस तरह करके जब जोड़ी थी, इस तरह पढ़ी थी ना, रब्बू हु। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने और किस चीज के, लास्ट टाइम किस चीज के साथ जोड़ी थी, हरूफ के साथ जोड़ के देखा था, हु लहू वगैरह, ये सारे हरूफ थे। ठीक है, तो दहू भी था, अब दहू, अबदूहू था। ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन वो इसम था, बिल्कुल सही आपने बताया। ठीक है, इसी तरह ये अफाल हैं, ये इंशाल्लाह हम चैप्टर 10 में मेरा ख्याल है पढ़ेंगे, या कुछ इस तरह स्टार्ट कर देंगे। तो ये फेल के साथ भी आया करेगा। ठीक है, ये बहुत ही, ये जो है हम, ये छोटे छोटे टुकड़े बड़े फ्रेंडली से होते हैं, किसी के साथ भी दोस्ती इनकी हो जाती है, कहीं भी जाके जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये किसी के साथ भी जुड़ जाते हैं। तो अब क्या बात हो रही है इसके अंदर, अल्लाह ताला ने उसकी सुन ली जिसने उसकी तारीफ की। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला तो हर किसी को, वैसे तो अल्लाह ताला हर किसी को देता है, सबको नवाज है, लेकिन अल्लाह ताला ने किसकी सुन ली, क्या स्पेसिफिक इसमें बात की गई है, जिसने उसकी तारीफ की। और फिर हमने पढ़ा था ना कि अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा की जो हदीस पढ़ी थी कि अल्लाह ताला नमाज जो है अपने और अपने बंदे के दरमियान जो है डिवाइड कर लेता है, तो जो जितने दिल से पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको उतना देंगे ना। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि हम जितने खुशू और खुशू के साथ और समझ के पढ़ेंगे उतना ही फायदा हमें होगा। ठीक है, तो अल्लाह ताला हम्द करने वालों की खास तौर पे सुनता है, जैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। ठीक है, अब आपने इसको बहुत ही सोच के पढ़ना है, जब भी आप पढ़ेंगे ना दिल से पढ़ना है आपने, इंशाल्लाह। ठीक है, और अल्लाह ताला हमारी तारीफ का मोहताज नहीं है, तो ये क्यों है, हम हमारी भलाई के लिए है। ठीक है, जैसे हमने अजान का पढ़ा था ना कि अल्लाह ताला तो सबसे बड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम नमाज पढ़ने जाए या ना जाए, ये हमारा अपना अपनी फलाह के लिए। ठीक हो गया, अल्लिम, इसको एक दफा तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ लीजिए। ठीक है, और अब आपने इंशाल्लाह जो नेक्स्ट नमाज होगी उसमें ये आपको अल्हम्दुलिल्लाह ये चीजें आ गई हैं। आप लोगों ने एक अपना शिकार जो ढूंढा हुआ है, कोई स्टूडेंट ढूंढा हुआ है, उसको भी बताना है, और खुद भी इसको तसव्वुर के साथ पढ़ना है इंशाल्लाह। अल्लिम, अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। अब ये भी दुआ है, रब्बना वलकल हम्द। ठीक है, अब एक चीज बताएंगे, हमने एक टेबल पढ़ा था, ये वही वाला रब्बाना है, कौन सा पढ़ा था, रब के साथ जो हमने जमायर अटैच की थी, क्या ये वही लग रहा है, ये देखें इसके अंदर वैसा लग रहा है, ये तो कुछ मुख्तलिफ लग रहा है इसके अंदर। जी, कौन सी सिस्टर बताएंगी, वैसे ही है, वैसे लग रहा है, और नहीं हरकत चेंज है, रब्बुना हरकत चेंज है। इसमें हरकत चेंज है, और इधर रब्बाना रब्बाना, और रब्बुना। जी, तो ये इधर तो, रब्बाना ऐ मेरे रब, और रब्बुना हाँ जी, ये तो थोड़ा सा चेंज लग रहा है, मैं एक सेकंड दे रहा और आपको, एक मिनट। चेंज है, हाँ जी अच्छा, तो ये तो चेंज है, अब इसमें फर्क क्या है, अब आपने याद रखना है, इस जी वाले रब्बुना का क्या मतलब था जी, कोई एक जितना बताए, हम सबका रब, हम सबका रब, और हमारा इसका, रब, हाँ, और इसका क्या लिखा हुआ है, ए हमारे रब, तो
फर्क ए लगे? हमारे रब। हाँ, तो जी जी। इसके लिए एक बात याद रख लीजिए, ये टेबल वाला रब्बाना नहीं है, इसके अंदर एक चीज हाँ अंडरस्टूड होती है, ठीक है, या या अंडरस्टूड चीज होती है, पुकारने के लिए इस्तेमाल होती है। इंशाल्लाह आगे जाके इसका पढ़ेंगे, थोड़ा सा भी पढ़ ले। ये जो है ये गायब हो जाता है, ठीक है, नजर नहीं आ रहा, लेकिन हमें पता है ये अंडरस्टूड सी चीज है अरबी के अंदर। और ये जाने से पहले क्या करता है, ये हरकत को चेंज कर देता है। मानी आपको बताया था, एक हरकत से मानी चेंज हो जाता है। यहाँ से भी आपको उसकी समझ आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या मतलब है, ए हमारे रब, आपने ए याद रखना। हमारे रब। हाँ जी, ठीक हो गया। अच्छा सिस्टर आसिया, आपको मैंने को होस्ट बना दिया, आप माइक जरा कंट्रोल कर लीजिएगा। चलें, अच्छा, तो ए हमारे रब, अब रब का हम पढ़ के अभी पढ़ के आए हैं, ठीक है, जो जर्रे से कमाल तक पहुंचाता है, जरूरतों का ख्याल रखते हुए, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्या बात हो रही है, ए हमारे रब। अब मुझे ये बताएं, वाला का ये कहाँ, ये कहीं पढ़ा हुआ है? ला का कुछ हैंड रेज करके बताए कोई मुझे, वाला का इसका कुछ, ये ला का कहाँ से आया है जी? कौन बताएगा जी? सिस्टर मरियम बताएंगी, चलें। अ, जी, हाँ जी। ला जो है, जी, हम्म। ला जो है वो हमारा हर्फ है और इसके अच्छा, मायने है के लिए। और जो हाँ हमारा का है वो जमीर है, इसके जी, मायने है यू, आप, तुम, यानी माशाल्लाह, आपके लिए। और वाव जो अल्हम्दुलिल्लाह, है इसके मायने है बिल्कुल और जब ठीक है। तीनों को मिला के पढ़ेंगे तो और आपके लिए ही। ठीक है, तेरे लिए या तुम्हारे लिए, अरबी में इस तरह की चीज नहीं ना होती, हम ये तो उर्दू में करते हैं आपके लिए, लेकिन तुम कह के याद रखेंगे तो ज्यादा बेहतर याद रहेगा, ठीक है। अब जी जैसे जी इसके हमने पढ़ा भी था, लहू, लहुम, लका, ली, लकुम और लना, ये वही वाले टेबल में से आया हुआ है। देखें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो पढ़ा है, साथ साथ हमें उसकी एप्लीकेशन नजर आती जा रही है ना। अब इसके अगर मैं कहूँ कि इसके आप लोगों ने कोई टुकड़े बनाने हैं, या इसमें कितने वर्ड से मिलके बना है, वा, ला, वन प्लस तीन वन प्लस वन, तीन टुकड़ों से बना है, ठीक है, वाला का। ठीक हो गया। हाँ जी, तो ये तीन टुकड़ों से मिलके बना हुआ है। आगे आ जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हो, ये देखिए ये टेबल भी लिखा हुआ भी आ गया ना, वाला का, और तेरे ही लिए, ठीक है, यहाँ पे इसकी पोजीशन इस तरह करके इशारा भी होगा। तो आप लोगों को अगर कोई वर्ड आ जाए ना, जैसे टेबल में से आपको लग रहा होता है, याद ना आ रहा, फौरन टीपीआई करे, लहू, लहुम, लका, ठीक है, अच्छा लका ये सामने वाले, इधर भी स्टॉप कर सकते हैं आप, ठीक है। आपको पता चल गया कि कहाँ है, अब अपनी उंगली आपके दिमाग के साथ ऐसी मैपिंग हमारी हुई है कि अब हमें पता चलेगा, अच्छा सामने वाले की बात हो रही है, एक की बात हो रही है, ठीक है। तो ये टीपीआई का फायदा है जो हम अल्हम्दुलिल्लाह हम सीख रहे हैं। अब अल्हम्दु के मानी हमने सूरह फातिहा में भी पढ़े थे, इसका क्या मतलब था, इसमें दो चीजें आती थी, तमाम तारीफें और तमाम शुक्र, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे अल भी साथ लगा हुआ है, ठीक है, यानी हर किस्म की तारीफ अल्लाह ताला के लिए है, ठीक है। अच्छा ये कर लिया। हाँ, अब यहाँ पे रब्बाना कहते हुए आपने क्या सोचना है, क्या तसव्वुर करना है कि अल्लाह ताला के लिए खुद ब खुद तारीफ और शुक्र के अल्फाज आपके उससे निकले। हमने सोचना है हमारा रब, ठीक है, इसको थोड़ा पीछे से रिलेट कर लें, रब्बी, ये चीज आपने जहन में रखनी है कि मेरा रब है वो, ठीक है। फिर उसके बाद दिल और जज्बात के साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। और आज इसको थोड़ा सा पढ़ना, अल्लिम, सिखाइए, जो आपने सीख लिया है आपने आगे भी सिखा देना इंशाल्लाह। अच्छा, अब एक रुकू के बाद की एक और बड़ी प्यारी सी दुआ है, अगर आप लोग ये भी याद कर लें तो इजी है, इंशाल्लाह हो जाएगी याद। अब क्या दुआ है, जब हम पढ़ लेते हैं ना, और ये हदीस भी है, समी अल्लाहु लिमन हमिदहु रब्बना वलकल हम्द, उसके बाद क्या दुआ है, मिल अस्समावाती व मिल अल अर्दी व मिल मा बैनहुमा व मिल मा शिता मिन शैइन बादू, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने प्यारे से तरीके से पढ़नी है, लेकिन जस्ट एक जनरल आपको मैंने बताया कि इस तरह से दुआ होगी। अब इसका मतलब क्या, मिल आकर क्या मानी है, हम लोगों ने कुरान में पढ़ा हुआ है एक वर्ड, सॉरी, ठीक है, जैसे मला कहते हैं सरदार को, ठीक है। तो उसका सरदार का क्या मतलब होता है, जिसके पास फुल ऑफ अथॉरिटी हो या कुछ,
ठीक है, यानी कि भरा हुआ हो, किसी उसके पास बहुत ज्यादा पावर है। तो मिलआ का मतलब भी है भर कर, ठीक है, भर कर। अब क्या चीज भर कर, जैसे यहाँ से याद रख सकते हैं मिलआ बतन। मिलआ बतन इनका क्या मतलब है? बतन तो हम पेट को कहते हैं, उर्दू में भी यूज होता है ना ये वर्ड, तो इससे याद रखने पेट भर के। मिलआ जेब, जईबिन, जेब भर के, ये याद रहेगा आप लोगों को। इसमें आपको याद हो गया, अच्छा मैंने जेब से कपड़े धोते हुए पैसे निकाल लिए, जस्ट किडिंग, ठीक है। तो आपको एक रेफरेंस वो दिया कि चले भरे भर के, इसको अब आपको याद रहेगा इंशाल्लाह, ठीक है। जब भी आप सोचेंगे आपके जहन में आ जाएगा, नमाज पढ़ते हुए आपने नहीं ये बात सोचनी, ठीक है। फिर मिल समा, आसमान भर के। मिल कूबिन, अब कूब क्या होता है? कप को कहते हैं, ठीक है। ये देखिए साथ साथ छोटी छोटी सी वोकैबलरीज भी आपको पता चल गई हैं। जईबिन, समाई, कूबिन, ये सारी छोटी छोटी सी आपको पता चल गई हैं, अब आप यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, सही है। तो हमें पता चल गया है कि क्या बात हो रही है, आसमानों के भरने के बराबर। समावात तो आप लोगों ने सुना होगा, बहुत दफा पढ़ा भी होगा कुरान में, दुआओं में, बहुत सारी जगह पे ये आता है, कोई मारूफ सा ये वर्ड है ना। तो समावात आसमानों के भरने के बराबर। अब क्या बात हो रही है आगे देखते हैं। समा सिंगुलर है, ठीक है, वाहिद है, और इसकी जमा क्या है? समावात, सही हो गई। और ये कितनी दफा कुरान में है? इसकी डेरिवेशंस 310 दफा आई, ठीक है। अब बात आ जाती है अल अर्दी, ठीक है, अल अर्दी वमिल अल अर्दी। एक तो आसमान की बात होगी, आसमान के साथ नॉर्मली जमीन की बात भी हो रही होती है, ठीक है। आसमानों के भरने के बराबर और जमीन के भरने के बराबर। अगर ये किसी को इसका याद नहीं है तो इंग्लिश का वर्ड याद होगा अर्थ, ठीक है। अर्थ और अर्थ की साउंड मिलती जुलती है ना, तो उसे याद रख लें। फिर उसके बाद क्या बात हो रही है, ये कुरान में देखिए कितनी दफा आया है, 461 टाइम्स आया। फिर उसके बाद आता है बैना। अब बैना जो है वो बैना का, जैसे हम कहते हैं माँ बैना के, या हमारे दरमियान कोई बात हो रही है, ठीक है, इस तरह के उर्दू में ये वर्ड यूज होता है। अब हुमा जो है इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान। अब मुझे एक चीज बताएं, कोई सिस्टर अगर गेस करना चाहें हैंड रेस बेशक कर लीजिए। अगर हम कहते हैं हुआ वो, ठीक है, और अगर कहते हैं हम वो सब, तो हुमा आपके ख्याल से क्या हो सकता है? उसका क्या मानी होगा और कैसे मैं इशारा करूंगी? कोई गेस करना चाहेगा इसका? जी नाजिया अंसार जी आप बताएं। जी, हुमा का मतलब है उन दोनों के लिए, जी तो उन दोनों दोनों के, ऐसे, दो होंगे तो, हाँ तो जी, वो क्या चीजें दो यहाँ होंगे पे? तो उनके लिए। जी माशाल्लाह, इधर जमीन और आसमान, इन अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों के लिए। बिल्कुल जी बिल्कुल बेहतरीन हो गया, ठीक है। ये भी हम लोगों ने इसका कोई इतना पढ़ना नहीं है, बाद में इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे आगे क्यूसीज में, लेकिन अभी इस दुआ में आ रहा है ना, इसलिए हमें पता होना चाहिए इस तरह करके इसका इशारा हाँ हुआ जी करेगा, ठीक है। हम लोगों ने अभी जी इसको पार्ट जी नहीं बनाना अपनी टीपीआई का और टेबल्स का, सिर्फ आप लोगों के जनरल नॉलेज की वजह से। तो क्या बात हो रही है? आसमानों के भरने के बराबर और जमीन के भरने के बराबर। और वमिल माँ, अच्छा यहाँ पे देखिए एक माँ का थर्ड मीनिंग आ गया। क्या मतलब है माँ का यहाँ पे? जो, ठीक है। पहले क्या पढ़ा था हमने माँ का मतलब क्या? लास्ट टाइम क्या पढ़ा था माँ का मतलब? किस लिए यूज हो रहा था? नफी के लिए, ठीक है। और आज हमने क्या मतलब पढ़ लिया माँ का? जो, ठीक है। तो इंशाल्लाह मजीद मानी भी पड़ेगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमें पता चल गया, और जो कुछ उनके दरमियान में है। अब क्या करें, ये क्या आगे बात हो रही है देखते हैं। वमिल और भर कर, वो तमाम, अब यहाँ पे वो या वो जो, उसको हमने इसके अंदर लिया है, वो तमाम चीजें जो शिता। अब ये शिता कहाँ से निकला हुआ? जैसे हम कहते हैं ना अंता, ठीक है। तो और शाह जो है, जैसे हम कहते हैं ना इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह, ठीक है। जब ये कहते हैं ना, तो बेसिकली ये जो शाह है उसी से ये निकला हुआ। इसका भी मतलब है ना, अगर अल्लाह ने चाहा, तो शिता का भी चाहने से ही मतलब है, ठीक है। इंशाल्लाह ये आप जब QC2 में जाएंगे ना, इसका हम पढ़ भी लेंगे डिटेल। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? और भरकर वो तमाम जो तू चाहे किसी चीज में से, ठीक है। शयइन, शयइन का तो मतलब आपको पता है ना, किसी चीज होता है, अशिया उसका जो होगा, हम उर्दू में भी ये वर्ड यूज होता है। और उसका जमा देख लेंगे, टूटी फूटी जमा वाली है ना, अशिया, ठीक है। और फिर उसके बाद ये कितनी दफा कुरान में आया? 283 टाइम्स आया, ठीक है। इसको हम, और उसके बाद बादू का क्या मतलब है? बाद जो उर्दू में करते हैं,
मीनिंग होता है ना, वही इसका यहाँ पे है। तो पूरे को एक दफा पढ़ लेते हैं। अब हम क्या बात कर रहे थे, मिल अस्समावाती व मिल अल अर्दी व मिल मा बैनहुमा, ठीक है, आसमानों और जमीन के भरने के बराबर और भर कर वो तमाम चीजें तो तू चाहे किसी चीज में से उसके बाद। अब ये दुआ को थोड़ा सा हम वो करते हैं, एनालाइज, ठीक है। अब क्या दुआ के अंदर बात हो रही है कि एक तो ये बात हो रही है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्रगुजारी ऐसे की, उन्होंने कहा कि जमीन और आसमान के दरमियान जो चीजें हैं वो सारी चीजों के बारे में उन्होंने शुक्र अदा किया। और उसके आगे कहा है कि अल्लाह ताला यानी कि जिस चीज को वो नहीं जानते, जो अल्लाह जिस चीज को चाहता है उसको भी शामिल कर ले, और इतनी ज्यादा मैं वो कर रहा हूँ, शुक्रगुजारी कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको इसी तरह एहसास के साथ पढ़ना है। अब यहाँ पे जदीद तहकीकात के मुताबिक जो है ना, ग्रेटिट्यूड से जो है हमारा जिंदगी का एटीट्यूड जो है ना वो भी पॉजिटिव होता है। अगर हम अपनी नेमतों को गिनते रहते हैं, आजकल जैसे वेस्ट में बहुत ज्यादा सक्सेस ट्रेनर्स हैं और वो इस तरह की वो करते हैं कि अगर आप रात को सोने लगे, आप इमेजिन कर लें कि आप किसी भरे हुए टब में हैं शुक्रगुजारी के और हर चीज डूबी हुई है उसमें, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ये दुआ का देखें जो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है, वो किस टब की बात नहीं करे, वो किस चीज की बात करें, सारा आसमान और जमीन और जो उसके दरमियान है, जो वो जानते हैं या नहीं जानते, जो अल्लाह ताला चाहता है उसको शुक्र इस तरह से भर के वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, ठीक है। तो अब आपने इसको कोशिश करना है, ये याद कर लें। आराम की जिंदगी में शुक्र करना आसान है, ठीक है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्वा हुस्ना को हम देखते हैं, उनकी जिंदगी तो आसान नहीं थी। उनको तो इवन 2 टाइम्स का खाना मैसर नहीं होता था, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद ये स्टाइल देखे हम लोगों ने इंशाल्लाह इस हदीस को, इस सुन्नत को अपनी जिंदगी में लेके आए इंशाल्लाह। ठीक हो गया। चले इसको एक दफा से, ठीक है, या आप लोगों ने इसका जिससे कि आप देख लेते हैं आगे। अब यहाँ पे आ जाती है सजदे की दुआ, ठीक है। सजदे में भी सेम ये है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा फर्क है, इसमें भी हम 4 बातें करेंगे, ठीक है। 4 बातें कौन सी करेंगी, एक तो ये होगी कि अल्लाह ताला पाक है, ठीक है। इसमें से 2 बातें इसमें से हो गई कि वो रब है और वो मेरा रब है, ठीक है। और तीसरी बात देखते हैं क्या, आला। आला तो हम इस तरह उर्दू में भी यूज करते हैं ना, बहुत आला है, इस तरह करके हम यूज करते हैं, यानी सबसे बुलंद, ठीक हो गया। तो इसकी एक चीज देख लेना थोड़ी सी, आला वर्ड निकला कैसे हुआ है। जैसे एक होता है कबीर, बड़ा, अकबर उससे भी बड़ा, कंपैरिजन करें, अल अकबर सबसे ज्यादा बड़ा। अब देखिए यहाँ पे अल भी लगा हुआ है, अल का क्या मतलब था, कोई चीज खास कर देते हैं, एक ये मानी भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो अल्लाह ताला सबसे बड़े है, यानी कि सबसे ज्यादा जो सुपरलेटिव फॉर्म है ना कंपैरिजन की, सबसे हाईएस्ट डिग्री है, उस पे अल्लाह ताला को कहा गया है पाक है मेरा रब सबसे बुलंद। तो इसी तरह अगर और मजीद इसका देख लें, जब हम ऑपोजिट्स देखते हैं ना तो बात जल्दी याद हो जाती है। जैसे सगीर, सगीर भी हम उर्दू में भी यूज करते हैं, छोटा, असगर उससे छोटा, अल असगर सबसे छोटा। फिर इसी तरह आला, जैसे अली होता है ऊंचा, आला होता है उससे ऊंचा, फिर अल आला जो होता है सबसे ऊंचा, ठीक है। तो ये वर्ड यहाँ से जो है आप लोगों ने याद रखना, ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं। अब हम एक चीज ये तस्वुर करनी है कि जब हम सजदे की हालत में होते हैं, इंसान जो होता है सबसे लोएस्ट पोजीशन पे होता है, ठीक है। उसने अल्लाह ताला के सामने अपने आप को रखा होता है, अपना सर रखा होता है, जो हमारी एक इज्जत होती है ना, हम कहते हैं ये हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं, लेकिन जो इंसान की असल पोजीशन है वो यही है, ठीक है। वो इतना अदना है, इतना को यानी बिल्कुल उसकी पोजीशन जो है अल्लाह के सामने बिल्कुल छोटा सा है, और वो सजदे की हालत में होता है। और वहां पे बैठ के वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है पाक है मेरा रब, यानी मेरा रब, इस चीज को फोकस करना है, और सबसे बुलंद है, ठीक है, यानी कि पूरी तरह उसने सरेंडर अल्लाह ताला के आगे कर लिया। तो ये 4 चीजें जो है, एक उसकी पाकी, रबूबियत, अपनायत और बुलंदी, ये कौन सी बातें हैं, ये 4 बातें हैं जो आपने सजदे में करनी है। फिर 4 बातें जो रुकू वाली थी वो क्या थी, पाकी और
कोई सिस्टर बताएं चलें। रबूबियत थी और अपनाइयत थी और एक और चीज क्या थी, अजमत थी। ठीक है, इनको मिक्स नहीं आपने करना। आगे आ जाते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें यही बताया हुआ कि जो सजदे में जब इंसान होता है तो वो उसकी असली पोजीशन वही होती है, लेकिन एक और चीज बड़ी अच्छी है। क्या बताई हुई है कि बंदा अल्लाह के सबसे करीब सजदे में होता है। ठीक है, चले, अगर हमने अच्छी और खुशगवार जिंदगी गुजारनी है, डिप्रेशन से बचे रहना है, तो हम लोगों को क्या करना है, मुस्बत रवैया इख्तियार करना है, पॉजिटिव थिंकिंग करनी है हर चीज के बारे में, और शुक्रगुजारी बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी में लेके आनी है। ठीक है, तो हमारी हर नमाज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती है और वलकल हम्दु। ठीक है, उस पे खत्म होती है, वो ये कह रहे हैं। आगे आ जाते हैं। अब तस्बीह जो है, हम रोजाना 200 से ज्यादा बार तस्बीह पढ़ते हैं नमाज के अंदर। ठीक है, और जो है इसको हमें बार बार दोहराना भी है। चलें जी, आगे आ जाते हैं। ये सारी जो बातें हैं मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। आप लोगों ने इनके ऊपर एक चीज अपने जहन में ये लेके आनी है कि अल्लाह ताला जो भी करता है, जो भी अल्लाह ताला का फैसला होता है, हमने ये नहीं सोचना कि ये तो मेरे साथ ये हो गया है, फलाना हो गया है, वाई मी, मैंने ऐसा क्या कर दिया था। तो याद रखिए, अल्लाह ताला इंसान को आजमाता है, या कई दफा हमारी अपनी गलतियों का नतीजा होता है। ठीक है, अक्सर ये भी होता है कि हमारे पे जब कोई मुश्किल आए तो हम कहते हैं आजमाइश है, दूसरे पे आए तो हम सोचते हैं उसकी गलतियां थी। आप लोगों ने ये वाली जो थिंकिंग है ना, इसको भी नहीं सोचना, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। ठीक है, बहरहाल जो भी चीज हो, जिस वजह से भी आजमाइश आई हो, हम लोगों ने इंशाल्लाह उस टेस्ट को पास करना है। ठीक है, और सब्र करते हुए हम लोगों ने क्या कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कि जो भी है अल्लाह ताला, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ लीजिए। चलें जी, ये वाली स्लाइड भी आ गई, माई फेवरेट स्लाइड। ठीक है, सबसे पहले आपने अब इसके बाद दुआ क्या करनी है कि अल्लाह ताला हम लोगों को भी इतनी समझ दें, और हम नमाज में हमारी खुशू और खुजू, और भी आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई दुआ आ रही है, और ये कि अल्लाह ताला को हम सबसे बुलंद ही जाने। हम ये इस तरह की बातें ना सोचे कि मेरे साथ क्यों ऐसा हो गया है। ठीक है, तब तो हम ये कंसिडर करेंगे ना कि नाउजुबिल्ला की कोई ऐब है अल्लाह ताला में, नहीं है कोई ऐब। तो हमने ऐसी कोई चीज नहीं सोचनी, अल्लाह की कोई हिकमत होती है हर हमारी जो भी हमारी सिचुएशन होती है हर चीज के पीछे। ठीक है, तो हमने दुआ करनी है, फिर एहतसाब करना है अपना कि क्या मैं ऐसी बातें करती हूँ, मुझे हो सकता है पता ना चलती हूँ, या हो सकता है पता चलती हूँ, तो मैंने इंशाल्लाह आइंदा ये नहीं करना। फिर अपना एक प्लान बनाना है कि मैंने इंशाल्लाह अपना मुहासबा करते रहना है और अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव करना है। ठीक है, और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है, और उसके बाद तबलीग करनी है, सबको बताना है जो भी आपने पढ़ा। ठीक हो गया, चलें 2 मिनट की ब्रेक ले लें, फिर इंशाल्लाह हम अपना सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए आज के लेसन से रिलेटेड। जी मेरा है एक, जी बल्कि 2 क्वेश्चंस हैं। जी एक तो हमने अभी पढ़ा रब्बाना, ठीक है, ठीक है, उसके ऊपर थी तशदीद। ठीक हो आपने गया। बताया या ये मतलब या से या ए से इसको वो करेंगे तशदीद को, नहीं नहीं, ये तशदीद मुझे को तो मैं समझ ये नहीं बात आया, कर मुझे रही इसको थी। क्लियर करना। अच्छा, इसको देख लीजिए अभी, ये देखें,
मैंने आपसे कहा कि देखें, एक हमारा वर्ड था जो टेबल से था, वो था रब्बुना। ठीक है, इसका क्या मतलब था बताएं, जी, बताइए क्या मतलब था? हमारा रब। हमारा रब। ठीक है, अब जो टेबल जो हमने अभी दुआ में पढ़ा है वो क्या है, या हम कहते हैं ना 40 रब्बाना, इस तरह की बुक्स भी बनी होती हैं। ठीक है, वो वाला रब्बाना क्या है? जी जी ठीक है, देखिए, इस जब भी आप ये वाला वर्ड देखेंगे ना जिसके ऊपर जबर होगी या फतहा जिसको कहते हैं, तो आपको ये पता होना जी चाहिए इसका मानी है ए हमारे रब। ठीक है, यानी कि हम इसमें कौन सा एलिमेंट कह रहे हैं, ए, पुकार रहे हैं अपने रब को। लेकिन यहाँ पे कोई पुकार नहीं रहे, यहाँ पे बस रब्बुना कि वो हमारा रब है। ठीक है, यहाँ रब्बाना, ए हमारे रब। तो यहाँ पे अरबी में इंशाल्लाह ये डिटेल आपको इतनी याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि किसी को बुलाने के लिए या यूज होता है। तो जब वो आता है उसकी वजह से कुछ चेंज जी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जबर आ जाती है, रब्बाना हो जाता है। बस आप ये वर्ड याद रखते हैं, आप इसे याद कर लें जब भी हम दुआएं पढ़ रहे होते हैं, रब्बाना या अल्लाहुम्मा से शुरू होती हैं। ठीक है, तो रब्बाना जो है वो अल्लाह ताला को पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है, ये बस आप याद रख लें, बाकी आपको कुछ और याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया? जज़ाकल जज़ाकल्लाह। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि हम रुकू की तस्बीह करते हैं, सुबहान रब्बियल अज़ीम, हम्म, ठीक है? फिर हम रुकू के बाद जब उठते हैं तो समी अल्लाहु लिमन हामिदा, फिर अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द, हम ये पढ़ते हैं। तो ठीक है। क्या सिर्फ जो रुकू की तस्बीह होगी वो सुबहान रब्बियल अज़ीम कहलाई जाएगी, या वो तीनों जो हैं वो रुकू की देखें, तस्बीह कहलाएंगी? एक रुकू की तस्बीह जो होती है सुबहाना रब्बियल अज़ीम है, बाकी जो आप कर रही हैं बात वो रुकू से उठते हुए की तस्बीहात हैं। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ी है वो भी रुकू से उठते हुए की जी तस्बीहात। ठीक हो जी गया? जी जी चलिए, चलेंगे इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबक नंबर 7B, जी और ये हमारा गेमिंग जज़ाकल भी होता है वही है की। तो इसको देख लेते हैं हमने क्या पढ़ना है। हमने आज पढ़ना है इला, मा और इंदा। ठीक है, इसमें से ये जो है ये हर्फ है। ठीक है, ये जो सारे अभी तक हमने हर्फ पढ़े हैं इनका एक नाम होता है हरूफे जर भी नहीं कह देते होते हैं। ठीक है, तो इला जो है वो हर्फ है, लेकिन मा और इंदा यूज हरूफ की तरह ही होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इनको डिस्कस करेंगे। लेकिन ये है इसम। ठीक है, ये दोनों जो है ये इसम है, लेकिन जो इला है वो हर्फ है। ठीक है, छोटी सी एक डिटेल है ये, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है आपको कल ये कोई क्वेश्चन आ जाए ऐसा गूगल होमवर्क के अंदर, इस वजह से मैंने आपको थोड़ा सा क्लियर कर दिया, और कोई इसका वो। अच्छा, हम टीपीआई कैसे करते हैं? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, और दिल से कीजिए, और सब मिलके करें। ठीक है, तो ये हमारी टीपीआई है। अच्छा, अब फिर हम ये वाली स्लाइड, हमारी फेवरेट स्लाइड आ गई है, जो हर स्लाइड हर दफा देखनी होती है। इसम क्या होता है? किसी चीज वगैरह का नाम हो गया, किताब, मक्का, या सिपा का कोई, जैसे मुस्लिम, मोमिन, मुशरिक वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। फिर उसके बाद उसकी निशानियां ये थी, या तो अल होगा, या इन पे तनवीन होगी, गोलता होगी, वाव नून, या नून, अलिफ्ता वगैरह। और इसके अलावा और कौन से इसम थे? ये जो हमारी सारी जमायर होती हैं, हुम वाली। ठीक है, हुआ, हुम, अंताना, तुम, नहनु, ये वाली, ये सारे हो गए। ठीक है, जो हम कहते थे डिटैच, जो इंडिपेंडेंट हमारी आ जाती हैं। और फिर उसके बाद अटैच जमायर जो आ जाती हैं हमारी। ठीक है, हु, हुम वगैरह, ये सारी जो हैं ये सारे इसम ही हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद फेल इंशाल्लाह पढ़ लेंगे, उसमें किसी काम के होने का या करने का पता चलता है, और उसमें कोई ना कोई जमाना होता है। ठीक है, जैसे उसके अंदर यहाँ पे फेल के लिए कोई अलग से नहीं होता कि हम कोई और चीज लेके आए, इसी में सब कुछ कवर्ड हो जाता है। फिर उसके बाद हरूफ होते हैं जो ना इसम है ना फेल है, बस वो छोटी छोटी सी चीजें हैं, जैसे बी, ली, मिन वगैरह, ये अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके हैं, तो उनको हरूफ कहा जाता है। अब गहरी सांस ले लें। ठीक है, ये दुआ पढ़ लें, रब्बी जिदनी इल्मा। अब हम लोगों ने जो देखना है, आज हमने ये 3 चीजें पढ़नी है। ठीक है, इसके साथ हम टेबल पूरे का पूरा बना लेंगे इंशाल्लाह। अब इसका रेफरेंस फ्रेज क्या है? इलाका, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इलैहि का क्या मतलब हो गया? तरफ। और आज आपको पता चल गया, ये देखें इस टेबल से आ रहे हैं। ठीक है, इलैहि। अब यहाँ पे आपने 2 बातों का ख्याल रखना है। एक तो आपने अलई नहीं कहना, ये जेर के साथ है, कसरा के साथ है, इलैहि, और यहाँ पे ही आ रहा है। ठीक है,
आपको पता है कि इसमें मानी में कोई चेंज नहीं वर्ड की, लेकिन कंस्ट्रक्शन इस तरह से। अब इसको बनाते कैसे हैं, इला प्लस हु, ठीक है, इस तरह बनाएंगे। लेकिन जब हम इसको जोड़ेंगे या जुड़ के जब आती है तो उसके इस तरह हो जाती है ना शक्ल, तो इस तरह इलैही, या जेड लगा लें इसके लिए, रहने दें, ठीक है, इलैही, ठीक है। इसको आप इसलिए जहन में रखें ताकि एक को देख लेंगे तो बाकी सब तो आसान होंगे। अब किस तरह से करना है, एक दफा मैं दोहराती हूँ, इलैही इलैही, इलैका इलैया, इलैकुम इलैना और इलैहा। अब मतलब भी देख लेते हैं, इलैही उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सबकी तरफ, इलैना हम सब की तरफ, और इलैहा उस औरत की तरफ। जी हैंड रेज कर लीजिए, कोई एक बंदा इसको पढ़ ले। जी सिस्टर अनम आप पढ़ेंगी, चले आ जाए। इलैही उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आपकी तरफ, इलैना हमारी तरफ, इलैहा उस औरत की तरफ। ठीक है, इलैकुम में आप सबका वर्ड भी यूज करना है, इलैकुम आप जी सबकी तरफ, ठीक है, और इशारे आप करेंगे साथ साथ। जी जी माशाल्लाह वेरी गुड, आप इशारे करती रहेंगी, आप देखिएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा समझ आना शुरू हो जाएगा, कभी आप भूलेंगी नहीं है इंशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह। कुरान में भी जब ये आ जाए ना वर्ड्स, तो फौरन इशारे करके, अच्छा इसका ये मतलब है, कम से कम उस वर्ड की तो समझ आए ना कि क्या है वो, ठीक है। अच्छा जी, अब ये मैंने आपसे कहा था कि ये भी इसम है, लेकिन यहाँ पे हम इसको इधर पढ़ेंगे, और इसका रेफरेंस फ्रेज क्या है, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, कि अल्लाह ताला साथ है, इसका मतलब है साथ, किसके साथ है, सब्र करने वालों के साथ है, ठीक है। तो इसको किस तरह से पढ़ेंगे, माहू माहू, माका माई, माकुम, माना और माहा, ठीक है। अब इसका मानू के साथ पढ़ लेते हैं, माहू उसके साथ, माहुम उन सबके साथ, माका आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ, और माहा उस औरत या उस मोनस के साथ, ठीक हो गया। तो इसको किसने पढ़ना है, सिस्टर नाजिया, चलें पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माहू उसके साथ, माहुम उन सब के साथ, माका आपके साथ, माइया मेरे साथ, एक मिनट, माकुम ये क्या वर्ड है, माई 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 मैं, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ, माहा उस औरत के साथ। माशाल्लाह ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। इसको माई या नहीं पढ़ना, माई, जी ठीक है, हाँ इसका बस जी। देखिए, आगे आ जाते हैं। चलें अब हम अरबी बोलचाल पे आ जाते हैं, हमारा फेवरेट, ठीक है। चलें जी, यहाँ पे कहाँ गया जी, तो यहाँ पे इसको कोई एक सिस्टर हैंड रेस कर ले, मैं सवाल पूछती हूँ वो जवाबात दे देगी। जी सिस्टर ABCD जो नाम लिखा हुआ है, आपका क्या नाम है सिस्टर, पहले तो मुझे नाम बताएं अपना। जी अनम्यूट कीजिए और नाम बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका सिस्टर, जी बताइए, आपका माइक अनम्यूट है, बताइए आपका नाम क्या है, आपकी आवाज नहीं आ रही, सॉरी आपकी आवाज बड़ी अनक्लियर सी आ रही है। चलें मिसेस अब्दुल करीम आप मेरे साथ पढ़ेंगी, ठीक है। हलिल्लाहु माहू, जवाब दीजिए, क्या अल्लाह उसके साथ है, क्या जवाब देंगे आप, नाम, जी सिस्टर बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा मोहम्मद अर्शमान, जी सिस्टर आप बताए, आप अनम्यूट कीजिए। जी ठीक है। हलिल्लाहु माहू, नाम अल्लाहु माहू, क्या मतलब है इसका, जी हाँ, मानी बताइए, जी हाँ अल्लाह उसके साथ है, ठीक है। जी हाँ अल्लाह उसके साथ है। हलिल्लाहु माअहुम, क्या अल्लाह उन सबके साथ है,
नाम अल्लाहु माहुम, जी हाँ अल्लाह उन सबके साथ है। हलिल्लाहु मआका, नाम अल्लाहु माई, माई, बिल्कुल ठीक हो गया। का जवाब ये से देना है। हलिल्लाहु मआकुम, क्या अल्लाह आप सबके साथ है? क्या जवाब? जी सिस्टर आप अनम्यूट कर लीजिए। नाम, जी हाँ नाम अल्लाहु माना, जी ठीक हाँ है, अल्लाह हम सबके साथ है। ठीक है। कुम का जवाब ना से देना है और उसके बाद पिंक कलर में आ गया हलिल्लाहु मआहा, क्या अल्लाह कुछ। नाम हम्म, जी बोलिए। नाम, नाम अल्लाहु माहा, ठीक है, जी हाँ अल्लाह उसके साथ है, उस औरत के साथ है या उस मोहनस के जी साथ है। तो यहाँ पे याद रखने वाली क्या बात थी? हु का जवाब हु से देना है हमने, ठीक है। और हु का जवाब हु से देना है, हुम का हुम से, फिर उसके बाद का जवाब ये से देंगे, जी से कुम का जवाब जो है हम ना से देंगे। और फिर उसके बाद ये देखिए हा का जवाब तो हा से ही होगा, क्योंकि ये हाँ से इस तरह देंगे। से याद रख सकते हैं, हु हा, ठीक है। इस तरह ये मुजक्कर के लिए और ये मुनस के लिए, ठीक है। अच्छा जी जी ठीक आगे है। आ जाते हैं। जज़ाकिल्लाह खैरा सिस्टर। अच्छा जी आगे आ जाते हैं। अब हमने एक और पढ़ना था हम, इसका भी ये बड़े मजे का सेंटेंस है। कम रियालन इंदका, किसको आता है इसका मीनिंग? हमारी सऊदीया वाली सिस्टर्स आ जाएं, बता दें क्या मानी है इसका। कौन सी सिस्टर बताएंगी जी? मैम सिस्टर, आपके पास कितने पैसे हैं? हाँ जी, जज़ाकिल्लाहु खैरा, बिल्कुल। तो काम रियालन, कितने रियाल हैं? इंदा का आपके पास, ठीक है। तो इससे आपने याद रख लेना, आपको इंदा का मतलब नहीं भूलेगा। अब इसकी जल्दी से कर लेते हैं। इंदा हु उसके पास, इंदा हुम उन सबके पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदा कुम आप सबके पास, इंदाना हम हमारे पास, और इंदहा उस औरत के पास। और ये कुरान में कितनी दफा वर्ड आया है? 197 टाइम्स, ठीक है। तो ये कौन मेरे साथ पढ़ेगा? हैंड रेज कर लीजिए, जिसकी अभी तक बारी नहीं ना आई वो अब कर ले। जी फिर सिस्टर आई थिंक पता नहीं, ये जो इनका नाम मुझे समझ नहीं आया था, ABCD वाली सिस्टर, क्या नाम था सिस्टर? आप दोबारा कोशिश करें, आपने पढ़ना है। हाँ जी, मारिया। चलें मारिया सिस्टर, आप जल्दी से मेरे साथ ये पढ़े, ठीक है। इंदाहू, उसके पास। पूरा पूरा पढ़े। इंदाहू, इंदाहू, इंदाहू उसके पास, इंदाहुम उन सबके पास, इंदाका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदाकुम आप सबके पास, इंदाना हमारे पास, इंदाहा उस औरत के पास। माशाल्लाह बेहतरीन पढ़ा आपने, ठीक है। और किसने पढ़ना है जज़ाक। जी? और कौन सी सिस्टर है जिसने अभी तक क्लास में बिल्कुल पार्टिसिपेट ना किया हो, चुपचाप करके वो सुन रहा हो लेक्चर? आ जाए जी। कौन सी सिस्टर पढ़ेंगी? अनीस, फातिमा, चलें आपने आज कुछ भी नहीं बोला, आपकी आवाज सुन लेते हैं। जल्दी से पढ़ लीजिए। इंदाहू, इंदहु उसके पास, इंदहुम उन सबके पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हम सबके पास, ठीक है, सही है, हमारे इंदहा पास या हम सबके पास, ठीक है। औरत के पास, माशाल्लाह, इंदहा उस औरत के पास। बिल्कुल, जज़ाकिल्लाहु खैरा। ठीक है, तो ये इजी से वर्ड्स थे, हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह सीख भी लिया। अब इसकी थोड़ी सी जल्दी से कर लेते हैं। ये कौन करवाएगा मेरे साथ? जी ऐसा करते हैं, अब ले लेते हैं, मैं अपनी मर्जी से सिलेक्ट करने लगी हूँ, कोई बच्चा, सारे जो है रेडी हो जाएं, किसी की शामत आने लगी है। जी मिसेस मोहसिन आप कर लीजिए, और सिस्टर नबीला जी आप दोनों रेडी हो जाएं। सिस्टर नबीला आप जवाब देंगी और जो मिसेस मोहसिन है वो सवाल पूछेंगी। जल्दी से अनम्यूट कर लीजिए फटाफट, आप लोगों का टाइम शुरू हो गया है। जी हल मिसेस मोहसिन सवाल इंदाहु कीजिए। कलमा, हाँ क्या मतलब है इसका? क्या जी मतलब बताइए सिस्टर। आवाज आ रही है मेरी? जी जी मतलब बताइए। हल इंदहू, क्या, क्या ये उसका कलम है? ठीक है। क्या अब उसके क्या पास कलम? उसके क्या उसके पास, पास कलम? क्या उसके पास
कलम है। आगे क्या कहेंगे, कौन जवाब दे रहा है? ना नाम इंदहु कलम। अच्छा, हमारे पास दूसरी सिस्टर नहीं आई। सिस्टर मिसेस अब्दुल करीम, आप जवाब दें। चलें, साथ साथ मानी बताती कलम जाए। जी हाँ, के पास कलम है। अरबी में जवाब दें सिस्टर। नाम। नाम नाम इंदहु कलमा। ठीक है जी, पूछिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हल इंदहुम कलम। नाम इंदहुम कलम जी हल हाँ, उन इंदहु सब के कलम। पास कलम है। आगे हल। क्या उनके पास कलम है? ठीक है, आगे आ जाए। हल ना इंदा का। कलम नाम इंदी कलम जी हाँ, मेरे पास कलम है। नेक्स्ट। हल इंदा का कलम। नाम इंदना कलम जी हाँ, हमारे पास कलम है। क्या मेरे पास कलम है? ये किसने कहा है मेरे पास? देखें, मेरी बात सुने, ये कुम कुम की बात हो रही है, ठीक है। आई थिंक इस तरह बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। मैं सवाल आप लोगों से पूछती हूँ, ठीक है। हल इंदकुम कलमुन या कलम, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, क्या आप सबके पास कलम है? तो हमने क्या कहना है, नाम इंदना कलम। नाम इंदना कलम जी हाँ, हम सब के पास कलम है। ठीक हो गया, ठीक है। और इसके बाद हल इंदहा कलम। नाम इंदहा कलम जी हाँ, हाँ, उस औरत के पास कलम है। माशाल्लाह, ठीक है। तो इसमें भी वही बातें याद रखनी है। कुम का जवाब ना से, का जवाब ई से, और बाकी सारे वैसे ही होते हैं, ठीक है। बस ये दो डिफरेंट होते हैं। आगे आ जाते हैं। ये हमारे 3 टेबल्स हैं। 3 पार्टिसिपेंट्स को इसे हैंड रेज कर लें, जल्दी जल्दी से इसको हमने पढ़ना है। जिसने अभी तक बिल्कुल कुछ भी नहीं पार्टिसिपेट किया, वो सिस्टर्स हैंड रेज कर लें, ठीक है जी। सिस्टर राफिया, एक टेबल तो आप पढ़े ना। एक सिस्टर राफिया पढ़ेंगी, एक सिस्टर जैनब आप पढ़ लीजिए, और सिस्टर सदफ आप पढ़ना चाहती हैं तो ये 3rd टेबल आपने पढ़नी। चलें, सिस्टर राफिया अनम्यूट कीजिए। इलैहि उसकी तरफ, इलैहि उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैहिम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ, इलैहा इस औरत की तरफ। जज़ाकल्लाह खैरा जी। नेक्स्ट सिस्टर, कौन सी सिस्टर, किसका नाम है? माहू उसके साथ, माहुम उन सब के साथ, मा का आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ, माहा उस औरत के साथ। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर सदा जी। इंदहु उसके पास, इंदहुम उन सब के पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास, इंदहा उस औरत के पास। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा। बहुत अच्छा पढ़ा आप लोगों ने, माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। अब इनके रेफरेंस फ्रेजेस को हमने याद करने के लिए क्या वो किए थे। फ्रेजेस कौन कौन से थे? इला का हमने जो पढ़ा था वो क्या था, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, ठीक है। इससे आपको याद रहेगा कि ओह सॉरी, अल्लाह ताला की तरफ ही हमने वापस जाना है ना। तो अब आपको पता चल गया इलैहि का क्या मतलब है, तरफ, ठीक है। फिर मा का क्या पढ़ा था हमने, इन्ना अल्लाह मअस-साबिरीन, कि अल्लाह ताला किसके साथ है, सब्र करने वालों के साथ है। अब आप लोगों को अगर क्लास मुश्किल लग रही थी, सब्र करके आप बैठे हुए हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके साथ ही है, ठीक है। फिर उसके बाद इंदा का क्या पढ़ा था, कमरियालन इंदक, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अब नुक्ता तालीम, यानी कि छुट्टी का टाइम आने वाला है। तो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था कि आप भूलते कैसे हैं, कितनी जल्दी भूल जाते हैं ना। भूलने का निजाम सीख लिया था, अब हम याद रखने का निजाम सीखेंगे, ठीक है। तो वो देख लेते हैं। पहले इयादा का मतलब किसको आता है? इयादा क्या होता है? पहला इयादा क्या होता है? इयादा का मतलब जी कोई बताए, इयादा का क्या मतलब होता है? ये जो इयादा लिखा हुआ है जी, सिस्टर इनीस बताएं आप। रिवीजन, रिवीजन। हाँ माशाल्लाह, रिवीजन, ठीक है। अब पहले हमने देखा 1 घंटे के बाद रिवाइज कर लें, दूसरा यादा 1 दिन के बाद कर लें, तीसरा जो हम लोगों ने रिवाइज करना है 1 हफ्ते के बाद कर लें, चौथा जो है 1 महीने के बाद कर लें, छठा जो है या सॉरी 5वां जो है उसको 6 मंथ्स के बाद आपने करना है, ठीक है। यानी कि वही बात है, कान को इधर से पकड़ लें या घुमा के पकड़ लें, बात एक ही है, ठीक है। दोनों पहलुओं से हमने देख लिया, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, रेडी हो जाएं आंसर्स करने के लिए।
ठीक है, आप लोगों ने ऑप्शंस बताने। आप मुझे बताएं, ध्यान से वजू करने के बाद दुआ पढ़ने की क्या फजीलत है? जन्नत के 10 दरवाजों की है, 9 दरवाजों की है 8 या 8? 8 दरवाजों 8 की दरवाजों की है, सेकंड बिल्कुल ऑप्शन। 8 दरवाजे खोल दिए जी, जाते बिल्कुल ठीक हैं। है। ठीक है, ये 8। आगे आ जाते हैं। बिका अगर वाहिद है, यानी कि बिका अगर वाहिद है तो उसकी जमा क्या होगी? बिकुम। बिकुम, बिल्कुल। इलेक्ट्रा आपका हो गया। ठीक है, अब ये बताएं, मुझ में की अरबी बनाइए। मुझ में क्या होगी? मिन्ना मिन्नी। मिन्नी मिन्नी होगी। फीना फीना फीना, बी बी फीना तो बी हम सब में होगी, हम सब में होगी पी ये। ई जी पिया, पी ठीक है, मुझ में ये है। ठीक है, मिन का तो मतलब से था ना, मुझसे होता तो फिर हम कहते ये मुझसे। ठीक हो गया। या क्या आप में भलाई है, क्या इसका होगा? क्या आप में भलाई है, क्या होगा इसका हल? क्या होगा? पी का है। फी का खैर। पी का खैर, बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि हम सामने वाले की बात करें, का जो है सामने वाले के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसका बनाइए, सुबहानका, क्या मतलब होगा इसका? पाक है तू। पाक। पाक है तू। अल्हम्दुलिल्लाह, पाक है तू। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, रुकू की तस्बीह क्या है? ये कौन बताएगा? सुबहान रब्बियल अज़ीम। सुब्हान रब्बियल ठीक अज़ीम। है, इसमें कौन सी 4 बातें थी? जरा क्विकली मुझे बता दें, जिस सिस्टर ने जवाब दिया वही बताएंगी जी। कोई भी बता दे, कौन कौन सी 4 बातें थी? नंबर 1 अल्लाह पाकी। पाक है। अल्लाह हाँ, की अल्लाह ताला मेरा की पाकी बयान करना, रबूबियत, रबूबियत। रबूबियत अज़मत, ठीक है, तीसरी क्या थी? अपनायत। इसको इसी तरह पॉइंट्स में अजमत याद कर लें। हाँ, अल्लाह की और अजमत इसको इसी पाकी, सीक्वेंस में याद रबूबियत, कर लें, इंशाल्लाह कभी नहीं अपनायत, भूलेगी। अज़मत। ठीक है, अजमत वाला अजमत, अजमत बिल्कुल। अल्लाह ताला की अल्हम्दुलिल्लाह। पाकी, रबूबियत, अपनायत और उसकी अजमत। आज जब आपने नमाज पढ़नी है ना, ये पॉइंट सोच के पढ़नी है, बहुत मजा आएगा आपको, सजदे का भी और रुकू का भी इंशाल्लाह। अच्छा बताएं, इसमें इसमें क्या डिफरेंट बात थी? आला क्या थी इसमें? अजमत की जगह क्या थी? बुलंदी। बुलंदी। ठीक है, सबसे ठीक है। बेहतरीन। आपने किस तरह याद रखना है कि हम सबसे लोएस्ट पोजीशन पे हैं और अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, सबसे बुलंद है। इस तरह आपको इंशाल्लाह याद है। चलें, हामिदा हूँ का तर्जुमा बनाएं। क्या मतलब है इसका? तारीफ की उसकी, उसने तारीफ की, आपने तारीफ की। तारीफ की उसकी। तारीफ की उसकी। हाँ, उसकी। ठीक है, उसकी तारीफ की, हुआ। बिल्कुल ठीक होगा। आगे आ जाए, आप लोगों के पास, इसकी क्या अरबी होगी? आप लोगों के पास, इस तरह करके कुछ है। हुम वाला तो नहीं, हुम तो नहीं होगा, हुम तो इधर होगा। आएगा। हुम किसने? इंदकुम। हाँ, अच्छा मुझे बताएं, हुम किसने कहा था? इंदहुम। होम कैसे है? चले, जिन्होंने कहा है बताएं, होम किसके लिए यूज होता है? अब मैं अगर उन लोगों से बात कर रही हूँ तो मैं ये नहीं कहूंगी उन, हाँ उनकी बात नहीं कर रहे हम उन सबके। हम आप लोगों की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप सबकी बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन की बात नहीं कर रहे, तो हम नहीं आएगा, कुम आएगा, कुम। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये फूल आप सबके लिए है, इसको ले लीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 80 न्यू वर्ड सीखे हैं, जो कुरान में देखिए कितनी 26,000 से ज्यादा दफा है। देखिए हमारी बैटरी कितनी फुल हो गई है। हमारा टारगेट कहाँ तक है? हमने यहाँ तक पढ़ना है, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोगों ने यहाँ तक कर लिया है। ठीक है, इसको भी हम पुर कर लेंगे जल्दी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कितने लेसन हो गए? यहाँ 7th लेसन खत्म हो गया। ठीक है, आप लोगों को ग्रुप एक्टिविटीज करने का मजा आता है जो ग्रुप में शेयर की जाती हैं? जी चले, ठीक है, यानी कि वो करते हैं शेयर। सॉरी, सिर्फ एरोस लगाने में मुश्किल होती है ना टाइपिंग में। टाइपिंग में कोई मसला नहीं, आप लिख के भेज दिया करें, टाइपिंग करना जरूरी नहीं है, लिख के हैंड रिटन भेज दिया करें। ठीक है, कोई इतना मसला नहीं। चलें, और जिस एक सिस्टर ने मुझे कहा था कि उनके शायद उनको लिखने में मसला होता है, वो रिकॉर्ड करके भेज दिया करें। ठीक है, और भी अगर किसी को लिखने में मसला है, कोई जेन्युइन रीजन है, तो रिकॉर्डिंग भेज सकता है वो। ठीक है, ये ना हो कि सबकी रिकॉर्डिंग अब मुझे सुननी पड़े, हेडफोन लगा के मैं खाना पकाते हुए, अच्छा ये रिकॉर्डिंग है। कोई इतना मसला नहीं होगा, लेकिन आपकी अच्छी बात है, इंशाल्लाह जब हम आगे जाएंगे ना, थोड़ा सा और लेसन में हमने अफाल के बारे में पढ़ना है, फिर हम रिकॉर्डिंग्स वाला काम भी करेंगे, उसमें भी बहुत मजा आएगा। तब हम सारी ऑडियो एक्टिविटीज किया करेंगे इंशाल्लाह, सारी नहीं लेकिन काफी सारी। ठीक है, तो आप मुंतखिब हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
और अल्लाह ताला से दुआ करें आप, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ठीक है, इस बात को आपने भूलना नहीं है, कोर्स छोड़ के भागना नहीं है, शैतान जितना मर्जी जोर लगा दे, आपने ये सोचना है कि अल्लाह ताला की ये मेरे पे फजल है, मैं इससे क्यों पीठ फेर के जाऊं। ठीक है, तो आपने इस बात को, इसका वो करते रहना है, अपने आप को मोटिवेट करके रखना है। पॉकेट बुक आप लोगों को मैंने आज दोबारा भी सेंड कर दी थी, वोकैबुलरी कार्ड, उसको आप कोशिश किया करें कि एक रिवाइज करते रहा करें। वो जो हमने बात पढ़ी है ना, महीने बाद, हफ्ते बाद वगैरह वगैरह, वो बुक, वो जो वोकैबुलरी कार्ड है उसको सामने प्रिंट करके लगा लें, तो आपकी नजर पड़ती रहेगी, इंशाल्लाह आपके जो वोकैबुलरी है उससे आपकी पक्की होती जाएगी। ठीक हो गया, तो टीचर बनिए आपने, जो अपना स्टूडेंट एक ढूंढा हुआ है या ढेर सारे ढूंढे हुए हैं, उनको सबको सिखा दे। ठीक है, और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, एक और चीज, ये जो दुआ लिखी हुई है ना इनमें, इसमें से आज मुझे हाईलाइट करके भेजे, हाईलाइट करके इसमें से आप भेजे क्या क्या चीजें आपने सीख ली हैं। ठीक है, ये छोटी सी दुआ है, इसको प्रिंट स्क्रीन कर लें, और आप लोगों ने आज इस पे हाईलाइट करके मुझे बताना है क्या क्या आपको इसमें से समझ आ रही है। ठीक है, इधर उधर की मुझे ट्रांसलेशंस नहीं चाहिए, बस जो आपने पढ़ लिया ना, जो टुकड़े पढ़ लिए हैं या जो वर्ड्स पढ़ लिए हैं, सिर्फ उनको आपने हाईलाइट करके भेजना है। ठीक है, चलें जी, तो किसी का कोई क्वेश्चन है?